चेतना के संबंध में कुछ विशेष बातें करते हैं। ये चेतना 3 प्रकार की आगम में बताई है। एक है ज्ञान चेतना, दूसरी है कर्म चेतना और तीसरी है कर्मफल चेतना। संक्षिप्त में कहें तो एक शुद्ध चेतना है और एक अशुद्ध चेतना है। अब बात कर रहे हैं शुद्ध चेतना की। ये शुद्ध चेतना क्या है, जिसका दूसरा नाम ज्ञान चेतना है। ये ज्ञान चेतना जैसे ज्ञान और दर्शन उपयोग है, उसमें तो परिवर्तन है, बदलाव है। जैसे ज्ञान है, उसका ज्ञेय बदलता रहता है। वो बात ज्ञान चेतना में नहीं है। उपयोग में बदलाव है, उसका ज्ञेय अलग अलग है। जैसे हमारा उपयोग का ज्ञेय कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है, कभी विकल्प होता है, कभी जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, कभी 6 द्रव्यों संबंधी ज्ञेय हमारे ज्ञान में होते रहते हैं। वो बात ज्ञान चेतना में नहीं है। ये ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि को होती है, जो चौथे गुण स्थान से प्रकट हो जाती है और सिद्ध दशा तक बनी रहती है। ये ज्ञान चेतना जैसी सम्यक दृष्टि को है, चौथे गुण स्थान में है, वैसे ही ज्ञान चेतना सिद्ध परमात्मा में है। उसमें कोई रंच मात्र का भेद नहीं है, एक समान है। ये ज्ञान चेतना को समझना थोड़ा सूक्ष्म है, विषय भी थोड़ा बहुत ही सूक्ष्म है। फिर भी हम प्रयत्न करते हैं कि ज्ञान चेतना क्या है। जैसे एक सम्यक दृष्टि है, जब उसको निर्विकल्प शुद्ध उपयोग प्रकट होता है, तब तो एक रूप ध्रुव नायक उसका ज्ञान का ज्ञेय होता है, ध्यान का ध्येय होता है, और उस समय निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। तब अन्य कोई ज्ञेय उसके ज्ञान में नहीं होता है। वैसी ही यह ज्ञान चेतना है। ये निर्विकल्प शुद्धोपयोग तो आत्मन या 1 सेकंड के बाद चला जाता है, फिर सविकल्प दिशा हो जाती है। जबकि वो बात ज्ञान चेतना में नहीं है। ज्ञान चेतना निरंतर बनी रहती है, चाहे निद्रा में हो, आहार कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, भोग विलास में हो, फिर भी ये ज्ञान चेतना अविरत धारा प्रवाह निरंतर भीतर में बनी ही रहती है। यही ज्ञान चेतना सिर्फ समय दृष्टि को ज्ञानियों को होती है, अज्ञानी को नहीं। ये विशिष्ट प्रकार की चेतना है, जिसका हम उपयोग नहीं कह सकते। उसमें बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है। वो भीतर में धारा प्रवाह चलती रहती है, निरंतर धारा प्रवाह भीतर में बनी रहती है। और इस ज्ञान चेतना के कारण सम्यक दृष्टि को बिना विकल्प किए, बिना मनन किए, मैं एक रूप शुद्ध विनायक हूँ, जैसा मेरा आत्मा का स्वरूप है, वैसा का वैसा निर्विकल्प रूप से एक प्रवाह भीतर में बना ही रहता है।
ये है ज्ञान चेतना। ये बात तो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में भी है, लेकिन निर्विकल्प शुद्ध उपयोग के काल में छोड़कर सविकल्प दशा में ये ज्ञान चेतना भी है। तब भी ये ज्ञान चेतना के कारण जो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में जो अतीन्द्रिय आनंद था, जो स्वरूप का श्रद्धान था, जो स्वरूप की महिमा थी, जो स्वरूप के प्रति जो परिणाम का झुकाव था, वो झुकाव ज्ञान चेतना में निरंतर बना ही रहता है। और यही ज्ञान चेतना के कारण शुद्ध उपयोग प्रकट होता है। अगर ज्ञान चेतना ना हो तो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग कभी प्रकट नहीं होता। इसलिए ज्ञान चेतना निरंतर भीतर में प्रवाहित बनी ही रहती है। इसके होने से भीतर में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव रूप जो शांति है, जो वितरागता है, वो निर्विकल्प शुद्धोपयोग के काल में और सविकल्प दिशा के काल में भी वो स्वरूपाचरण बना रहता है। ये है ज्ञान चेतना। ये तो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप स्वरूपाचरण बताया। वास्तव में स्वरूपाचरण स्वरूप का आचरण रूप है। ये हमने अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप बात कही, वो एक समझाने के लिए कही। ये आत्मा का जो आचरण है वो ही ज्ञान चेतना है। ये आचरण एक बार प्रकट हो जाने के बाद इसका अभाव नहीं होता, वो ऐसे अखंड चलता ही रहता है। इसका विरह नहीं। इसके कारण सम्यक दृष्टि को एक प्रकार की अद्भुत शांति निरंतर बनी ही रहती है। कितना भी क्रोध कषाय हो, कितना भी मान कषाय हो, कितना भी लोभ कषाय हो, कितना भी माया कषाय हो, फिर भी ये ज्ञान चेतना उससे अप्रभावित रहती है, क्योंकि वो सब बाहरी होता है। भीतर में ज्ञान चेतना का प्रवाह निरंतर चलता ही रहता है, जो पूरे आत्मा के गहराई में अविरत धारा रूप से चलता है। किसी की ऐसी मान्यता है कि ज्ञान चेतना 7वें 8वें गुणस्थान में होती है और ऊपर के गुणस्थान में होती है, सिद्ध परमात्मा में होती है, परंतु ऐसा नहीं है। ज्ञान चेतना 4थे गुणस्थान से प्रकट हो जाती है। ये ज्ञान चेतना समग्र एक रूप ध्रुव नायक का परिपूर्ण वैभव है, जो उसके परिणति में बना रहता है। तो ये ज्ञान चेतना परिणति रूप है। इसमें उसकी परिणति में उतार चढ़ाव नहीं है। उसकी परिणति अखंड रूप से भीतर में चलती है, जिसको समझना समझाना बहुत कठिन है। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग तो समझा भी जा सकता है, लेकिन ज्ञान चेतना को कोई कैसे समझावे। अब ये ज्ञान चेतना तो पर्याय रूप हुई, ऐसे ही ज्ञान चेतना द्रव्य रूप भी है। ये ज्ञान चेतना द्रव्य रूप में जो है वो तो सभी जीवों में है, निगोद से लेकर सिद्ध तक। तो जो द्रव्य रूप ज्ञान चेतना है वो ध्रुव है, निष्क्रिय है और अपने में प्रत्यक्ष है। लेकिन किसे? जिसे सम्यक दर्शन हुआ हो उसे। तो जिसे सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, आत्मा की अनुभूति प्रकट हो चुकी है, उसे पर्याय में ज्ञान चेतना प्रकट होती है। जो द्रव्य में ज्ञान चेतना है, वैसी की वैसी ज्ञान चेतना पर्याय में प्रकट हो जाती है। जैसा ज्ञायक है
त्रिकाल निरावरण है, एक रूप है, निरंतर शुद्ध है, जिसमें द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म नहीं है, जिसमें उत्पादव्यय नामक कोई क्रिया नहीं है, जो एक रूप है। ऐसी जो एक रूप चेतना है, वैसी ही एक रूप चेतना पर्याय में भी होती है। उसमें उत्पादव्यय है पर्याय की ज्ञान चेतना में, परंतु फिर भी उसका विषय एक रूप ध्रुव ज्ञायक ही बना रहता है, उसमें बदलाव नहीं है। उसका ध्येय, उसका ज्ञेय एक रूप ध्रुव ज्ञायक है, परिपूर्ण ज्ञायक है, शुद्ध ज्ञायक है, निरावरण ज्ञायक है। ये ज्ञान चेतना का ज्ञायक एक ही विषय होता है। उसका विषय और कोई कुछ होता ही नहीं है। तीन काल, तीन लोक में पाए जाने वाले अनंत द्रव्य, उनकी तीन काल की पर्याय, ये ज्ञान चेतना का विषय नहीं है। ज्ञान चेतना का विषय केवल परिपूर्ण एक रूप ध्रुव ज्ञायक ही है, पूर्ण आत्मा ही है, सामान्य स्वरूप जो एक रूप ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसका एहसास, उसका नाम ही ज्ञान चेतना है। तो ये एहसास ऐसा है कि वो निरंतर बना रहता है। उसे थोड़ा हल्का सा उदाहरण से समझने का प्रयास करें। जैसे किसी व्यक्ति को उसकी आँखों को बंद करके, उसके पूरे शरीर को चारों ओर से पैक करके, बंद करके गहरे अंधकार में उसको डाल दिया जाए, तब उसे एक एहसास बना रहता है स्वयं होने का। जो ज्ञान है उसके ऊपर तो इतना आवरण नहीं डाला जा सकता है को ज्ञान जानना छोड़ दे, ज्ञान का होश चला जावे, तो वो व्यक्ति गहरे अंधकार में पूरे शरीर बंधनों में जकड़ा हुआ है, फिर भी मैं हूँ स्वयं का एहसास बना रहता है। ऐसे ही ये ज्ञान चेतना है कि उस ज्ञान चेतना में एक रूप ध्रुव ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण हूँ, कृतकृत्य हूँ, त्रिकाल निरावरण हूँ। ऐसा एहसास सविकल्प और निर्विकल्प दोनों दशाओं में बना रहता है, उसी का नाम है ज्ञान चेतना। ये ज्ञान चेतना के कारण सम्यक दृष्टि को निरंतर एक ताजगी बनी रहती है, चाहे वो सातवीं नरक में क्यों न हो। ज्ञान चेतना के कारण उसको एक प्रकार की ठंडक निरंतर बनी रहती है, एक प्रकार की शांति निरंतर बनी रहती है। यही है ज्ञान चेतना। इसके विषय में और बातें तो ध्यान में नहीं आ रही है, फिर भी जितना सरलता से समझ में आ सके ऐसी भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है। आगे विशेष बातें यदि ध्यान में आएगी तो बताएंगे।